एपिसोड 3 के शुरुआत में एकदम से सायरन बजता है और सारे बच्चों के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन में लिखा था कि किम डोंग एक सिविलियन था। ये वही लड़का था जिसको हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था, जो बाकी बच्चों के साथ बाहर गया था। जैसे ही वो वहाँ पर लाइन चेक कर रहा होता है तब अचानक से उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से वो लाइन के बाहर गिर गया था और तभी उसकी मौत हो गई थी। यानी कि अब तक 4 सिविलियंस और एक माफिया की मौत हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम बाकी बच्चों को देखते हैं जो बहुत ही निराश होकर बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचते हैं तो सारे बच्चे उनसे पूछते हैं कि किम डोंग के साथ क्या हुआ, वो तुम लोगों के साथ वापस क्यों नहीं आया। सोमी बताती है कि किम डोंग को ऐसा लगा कि वहाँ पर कोई व्हाइट लाइन नहीं है और वो जैसे ही आगे चेक करने के लिए गया तो गलती से उसका पैर स्लिप हो गया और गेम के रूल को तोड़ने के लिए उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। तभी वो लड़का क्योंगजुन जुनी से आकर पूछता है, जिस विलेज के बारे में तुम लोग पता लगाने के लिए गए थे वो विलेज तुम्हें मिला क्या। लेकिन जुनी कोई भी जवाब नहीं देता तो क्योंगजुन उस पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि तुम्ही ने कहा था कि तुम किसी की मदद लेकर आओगे। जुनी कहता है हम लोग कहीं नहीं जा सकते, आगे के सारे लाइन ब्लॉक्ड हैं। यून कहती है इसका मतलब हम यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं और जब तक गेम फिनिश नहीं हो जाता हम लोग बाहर नहीं जा सकते। फिर अगले सीन में हम यून को देखते हैं जो बहुत ही दुखी बैठी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि किम डोंग की जान उसी की वजह से गई है, क्योंकि बाहर जाने का सजेशन उसी ने जुनी को दिया था। उसकी फ्रेंड जंगवॉन कहती है तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, तुमने थोड़ी ना किसी को बाहर जाने के लिए फोर्स किया था, सब लोग अपनी मर्जी से गए थे और किसी को पता नहीं था कि आगे जाकर कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा, इसीलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दूसरी तरफ हम जुनी को देखते हैं जो बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी अचानक से वहाँ की फोन की घंटी बजती है। वो जैसे ही फोन उठाता है तो फोन एकदम से कट हो जाता है और सामने से किसी की आवाज भी नहीं आ रही थी। फिर सेम टाइम पे दूसरे फोन की घंटी बजती है लेकिन उसे किसी की आवाज नहीं आती। अगले सीन में हम दाब्यूम को देखते हैं। यून आकर पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। दाब्यूम कहता है मुझे क्योंगजुन ने बुलाया है। यून कहती है अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ, वो लोग तुम्हें कितना बुली करते हैं तो आखिर तुम उनके पास क्यों जाते हो। लेकिन फिर भी वो डर के मारे चला जाता है। तभी अचानक से यून को जुनी की आवाज आती है। वो दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं तो देखते हैं जुनी वहाँ का सारा फोन पटक रहा था, क्योंकि फोन पे घंटी बजने की आवाज तो आ रही थी लेकिन सामने से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। यून उससे पूछती है कि क्या चल रहा है, जब फोन रिंग हो रहा है तो तुम उठा क्यों नहीं रहे हो। जुनी कहता है इसका कोई फायदा नहीं, फोन पे घंटी तो बज रही है लेकिन किसी की आवाज नहीं आ रही, क्योंकि ये सारे फोन्स फेक हैं। फोन में वायर तो लगे हुए हैं लेकिन वायर्स का कोई कनेक्शन ही नहीं है, यानी कि ये सारा का सारा एक प्लानिंग था, एक ट्रैप। और वहाँ पर जितने सारे फाइल्स रखे हुए थे वो सारे फाइल्स खाली थे, यानी कि ये पूरा का पूरा बिल्डिंग एक सेटअप था। दूसरी तरफ हम इस बुली गैंग को देखते हैं जिन लोगों ने दाब्यूम को अपने पास बुलाया था। क्योंगजुन उसे वही गेम दिखाता है और कहता है तुम तो गेम्स में बहुत अच्छे हो ना, क्या ये गेम पहले एग्जिस्ट करता था। दाब्यूम कहता है मैंने ये गेम पहले कभी नहीं देखा। फिर क्योंगजुन पूछता है अगर हमें ये गेम जीतना है तो हमें क्या करना होगा। दाब्यूम कहता है ये गेम भी बिल्कुल एक माफिया गेम की तरह ही है, हम माफिया है या फिर सिविलियन ये सिर्फ हमें ही पता होगा। अगर हम चाहे तो हम किसी को बता भी सकते हैं या फिर हम झूठ भी बोल सकते हैं। जैसे ही हम लोग मर जाएंगे तो हमारा ऑक्यूपेशन रिवील हो जाएगा कि हम लोग माफिया है या फिर सिविलियन। मरने के पहले तक किसी को भी सच्चाई पता नहीं चलेगा। डॉक्टर्स, पुलिस और सिविलियंस एक ही ग्रुप में रहेंगे और माफिया दूसरे ग्रुप में। जिस टीम ने दूसरे टीम को पहले खत्म कर दिया वो टीम जीत जाएगी और जैसे जैसे गेम प्रोसीड होगा हमें सारे माफियाज को ढूंढना है। तो एक लड़का संगबिन कहता है अगर हमने सबको मार दिया तो गेम ओवर हो जाएगा ना। तो जिना कहता है कि तुमने तो कहा कि तुम एक सिविलियन हो, तुम्हें बस माफियाज को मारने की जरूरत है, तुम आखिर सबको मारने की बातें क्यों कर रहे हो, तुम अपने ही टीम मेंबर्स को क्यों मारोगे, और तुम तो किसी की जान ले भी नहीं सकते हो, तुम इतने डरपोक किस्म के इंसान हो, अगर तुम्हारे सामने कोई मरता भी है ना तो तुम्हारी हालत पतली हो जाती है। फिर क्योंगजुन को याद आता है कि जुवोन तो एक माफिया था, अगर वो एक माफिया था तो उसे दूसरे माफिया ने क्यों मारा, कोई माफिया अपने ही टीम मेंबर्स को क्यों मारेगा, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन होगा। फिर संगबिन कहता है हम लोग एक काम करते हैं, हम सारे माफियाज को इकट्ठा करते हैं और उनसे कहते हैं कि वो लोग अपने ही टीम मेंबर्स को मार दे। क्योंगजुन कहता है तुम पागल हो क्या, ये कैसे वर्क करेगा, कोई क्यों बताएगा कि वो माफिया है, अगर किसी ने भी बता दिया कि वो एक माफिया है तो सारे सिविलियंस उसी के अगेंस्ट वोट करेंगे। अगले सीन में हम सारे बच्चों को देखते हैं जो इसी टेंशन में बैठे थे। जैसे पिछले रात किसी ने जुवोन को मार दिया वैसे ही आज रात किसी और इंसान की जान जा सकती थी, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक कमरे के अंदर बंद रहेंगे। तभी एक लड़की पूछती है हम में से कितने लोग माफियाज हैं। तो एक लड़का कहता है सुबह हमें अनाउंसमेंट में यही बताया गया था कि पुलिस वाले ने अपनी पावर यूज कर ली है, अगर हमने पुलिस वाले को ढूंढ लिया तो हमें माफियाज के बारे में पता चल सकता है। दूसरी तरफ हम उसी लड़की नाही को देखते हैं जिसको चलते वक्त चोट लग गया था। वो जैंग से कहती है अगर मैंने सबको कन्विंस करके वहीं पर रोक लिया होता तो आज किम डोंग की जान नहीं जाती, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जैंग कहता है तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, अगर तुम सबको रोकती भी तो कोई तुम्हारी बात मानता नहीं, इसीलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो। नाही उससे कहती है हम लोग सर्वाइव करके जल्दी यहाँ से बाहर निकलेंगे, मैं तुम्हें किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करूंगी। अगले सीन में हम यून को देखते हैं। वो कहती है जिसने भी ये माफिया गेम बनाया है वो हमारे साथ ये सब क्यों कर रहा है, आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, हमें सबसे पहले
यही फिगर आउट करना होगा कि किसने ये गेम बनाया और क्यों बनाया। तो जंगवॉन पूछती है इस गेम का क्रिएटर कहाँ होगा। तो जूनी कहता है शायद वो तब आता होगा जब हम सो जाते होंगे। और उसी टाइम पर उन लोगों ने जुआन की जान ली। उन लोगों ने कहा कि जुआन को किसी माफिया ने मारा और इस गेम में तो सिर्फ हमारे क्लास के लोग हैं, कोई बाहर वाला उसे क्यों मारेगा। इसका मतलब तो साफ है, हम में से किसी एक इंसान ने जुआन की जान ली है। दूसरी तरफ सब लोग ये सोच रहे थे कि आखिर जुआन को किसने मारा। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि जुआन को उसी बुली गैंग ने मारा होगा, क्योंकि उन लोगों ने उससे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे। एक लड़की बोलती है जुआन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन माफिया वो होता है जो दूसरों को मारने का सजेशन देता है। ये सुनते ही सारे लोग उन्हा की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि इसी ने सबको सजेशन दिया था कि सबसे पहले हमें यूल को वोट करना चाहिए। और सारे लोगों ने उसकी बात मानकर यूल को वोट दे दिया था। फिर सोमी उससे पूछती है तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि यूल एक माफिया है, तुमने ये सब जानबूझ के किया ना, क्योंकि तुम खुद माफिया हो। तो उन्हा कहती है मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। उन्हा बताती है कि वो माफिया नहीं है, बल्कि वो तो एक सिविलियन है। सोमी कहती है तुम्हारे बोलने पर सबने यूल को वोट किया। तो उन्हा कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने माउंटेन्स के पास देखा था, तुमने जानबूझकर किम डोंग को धक्का दिया था, जिस वजह से वो लाइन के बाहर गिर गया, उसकी जान तुम्हारी वजह से गई। सोमी कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो लाइन के बाहर गिर गया। अब सारे ही लोग एक दूसरे पर ही शक कर रहे थे, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था। इस तरफ हम बुली गैंग को देखते हैं। वो लोग दाब्यूम का फोन छीन लेते हैं और कहते हैं हमें पता करना है कि तुम हमारे दोस्त हो या फिर दुश्मन। वो लोग जैसे उसके मोबाइल पर वो गेम ओपन करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि आखिर दाब्यूम का कौन सा रोल है, वो सिविलियन है या फिर माफिया। किस इंसान का कौन सा रोल है ये बस उसी इंसान को पता है, उसके अलावा किसी को भी नहीं। कोई जाकर उसके गेम पर क्लिक करके इस बारे में पता नहीं लगा सकता। दाब्यूम अपना फोन मांगता है तो क्योंगजुन कहता है मुझे कुछ चेक करना है, मुझे देखना है कि मैं किसी और का फोन यूज करके वोट कर सकता हूँ क्या। अब वो लोग जबरदस्ती दाब्यूम का फोन यूज करके उसे ही वोट देने लगते हैं, लेकिन क्योंगजुन जैसे ही वहाँ पर क्लिक करता है तो वो वोट नहीं दे पाता, यानी कि कोई किसी और का फोन यूज करके वोट नहीं कर सकता। इस तरह सारे लोग जूनी को लेने के लिए आए थे। वो लोग कहते हैं हमें डिसाइड करना होगा कि हमें आज रात किसको वोट देना है। जूनी कहता है कल यूल की मौत हो गई, क्या तुम लोग दोबारा से वोट दोगे। तो दूसरा बंदा कहता है अगर हमने किसी को वोट नहीं दिया तो ये गेम खत्म नहीं हो पाएगा, हम बाहर कैसे निकलेंगे। यून कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार हम किसी को वोट नहीं देंगे। इस तरफ क्योंगजुन जबरदस्ती दाब्यूम की उंगली पकड़कर उसी के फोन से उसी को वोट देने लग जाता है, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं पाता। इतने में जूनी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो क्योंगजुन से कहता है किसी भी चीज की लिमिट होती है, तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है। लेकिन क्योंगजुन दोबारा से दाब्यूम को पकड़ लेता है। जूनी उससे कहता है बहुत हो गया, हमारे साथ चलो, हमें कुछ बात करनी है। क्योंगजुन कहता है मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, आखिर तुम हो कौन। इतने में जैंग क्योंगजुन को धक्का देता है। क्योंगजुन वहाँ का सारा सामान फेंकने लगता है। जैंग कहता है तुम लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। और इतना बोलकर वो उस बुली गैंग को पीटने लगता है। वो था तो एक एथलीट, इसीलिए उसकी फाइटिंग स्किल्स कमाल की थी। वो क्योंगजुन का गला पकड़कर कहता है तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा हम तुम्हें करने के लिए बोलेंगे। लेकिन क्योंगजुन कहाँ बाज आने वाला था। वो वहाँ की कैंची लेकर जैंग को जान से मारने आता है, लेकिन तभी जूनी बीच में आकर कहता है बस बहुत हो गया। तभी यून बीच में आ जाती है। वो क्योंगजुन से कहती है मैं बाहर जाकर सबको बता दूंगी कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अगर सबको ये सब कुछ पता चल गया तो सब लोग मिलकर तुम्हें ही वोट देंगे, इसीलिए सारा कुछ यहीं पर बंद कर दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। फिर हम सारे लोगों को ऑडिटोरियम में देखते हैं। जूनी सबसे कहता है मैंने यहाँ पर तुम लोगों को इसलिए नहीं बुलाया है ताकि हम किसी को वोट करें, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि इस बार हम किसी को भी वोट नहीं करें। अगर हमने किसी को वोट दिया तो पक्का किसी की जान जाएगी, शायद वोट नहीं देने से किसी की जान ना जाए। तभी एक लड़की कहती है अगर हम सबने एग्री कर भी लिया कि हम किसी को वोट नहीं देंगे और किसी ने सीक्रेटली किसी को वोट दे दिया तो, इसीलिए हम सब पे भरोसा कैसे करें। जूनी कहता है हम सब लोगों का फोन इकट्ठा कर लेंगे ताकि कोई किसी को वोट ना दे पाए। वो लड़की बोलती है हम किस पे भरोसा करें, अगर हमने अपना फोन दे भी दिया और किसी ने फोन चुरा लिया तो। यून कहती है हम सबका फोन बिल्कुल यहीं पर सामने रखेंगे ताकि सबकी नजर वहीं पर रहे। लेकिन वो लड़की रेडी नहीं होती। वो कहती है मैं अपना फोन नहीं दूंगी, मुझे अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना। अब इसी बात पे सब लोग बहस करने लगते हैं। तभी क्योंगजुन आकर कहता है पहली बार जूनी सही बोल रहा है, हमें कोऑपरेट करना चाहिए। वो सबके सामने एक बकेट लाकर रख देता है और कहता है सारे लोग अपना फोन इस बकेट में रख दो ताकि कोई किसी को वोट न कर पाए। अब एक एक करके सारे लोग अपना अपना फोन वहाँ पर रख देते हैं और घेरा बना के फोन के आजू बाजू बैठ जाते हैं। 12 बजने के पहले अनाउंसमेंट होता है। बोला जाता है कि आपके पास वोट करने के लिए सिर्फ 1 मिनट है। 12 बज जाता है लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं होता। सब लोग खुश हो जाते हैं, सबको लगता है कि वो बच गए। लेकिन तभी अचानक से सायरन बजता है। अनाउंसमेंट में बोला जाता है कि पार्टिसिपेंट को वोट करना है ताकि वो माफिया को ढूंढ सके। सारे लोगों के फोन में वार्निंग का मैसेज आ रहा था। तभी एक लड़की अपने फोन की तरफ भागने लगती है तो दूसरा बंदा उसे रोकता है। वो लड़की कहती है अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। जूनी सबको रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सब लोग जूनी पर चिल्लाने लगते हैं
हैं। वो कहते हैं अगर हमें कुछ हो गया तो तुम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे क्या। सोमी कहती है तुम लोग जुनी पर क्यों भड़क रहे हो, उस पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक से एक लड़की ऊपर से नीचे गिरती है। फिर एक अनाउंसमेंट होता है। बोला जाता है कि सोबिन और जीहोन ने गेम के रूल्स तोड़े हैं, इसीलिए आज रात इन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा। वो लड़की उठने की कोशिश ही कर रही थी, तभी वो दूसरा लड़का एकदम से उसके ऊपर आकर गिरता है। बाद में पता चलता है कि सब लोगों ने अपना फोन रख दिया था, लेकिन क्योंगजुन ने अपना फोन छुपाकर अपने पास रख लिया था। तभी उसका फ्रेंड उसको देख लेता है। वो पूछता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंगजुन उससे कहता है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जाकर अपना फोन चेक करो और किसी को वोट दो। फिर दाबियोम चिल्लाते हुए बोलता है अगर हम वोट नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। अब एक एक करके सारे लोगों का नाम अनाउंस होता है। वोट नहीं करना भी गेम का रूल तोड़ना था, इसीलिए सारे लोग अपने फोन की तरफ भागने लगते हैं। सब लोग पागल से हो गए थे, लेकिन जुनी वहीं पर खड़ा था। यून आकर उससे कहती है हमें हमारा फोन ढूंढना होगा वरना हम मर जाएंगे। एक बंदा उस फोन के डब्बे को ही दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से सारे लोगों का फोन यहाँ वहाँ गिर गया था। तभी एक लड़की जाकर वहाँ का पावर कट कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर अंधेरा हो गया था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि किसका फोन कहाँ पर है। वो लड़की वहाँ का पावर कट करके उस इलेक्ट्रिक वायर को अपने मुंह में ले लेती है और वहीं दूसरी तरफ सब लोग अपना फोन ढूंढ रहे थे, लेकिन क्योंगजुन आराम से बैठा हुआ था क्योंकि उसने तो पहले ही वोट दे दिया था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।